8th 9th क्लास में पढ़ने वाला एक 13-14 साल का बच्चा जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा एवरेज था, लेकिन वो टॉपर बनना चाहता था क्योंकि वो देखता था कि टॉपर्स को किस तरह की रिकॉग्निशन मिलती है और वो भी चाहता था कि उसके भी फुल मार्क्स आए, क्लास में वो भी टॉपर बने, वो भी फर्स्ट पोजीशन में आए, ताकि उसके पेरेंट्स से, उसके सिबलिंग्स से, उसके टीचर्स से, रिलेटिव से उसे भी रिकॉग्निशन मिले जिस तरह की उन्हें मिलती है, जिस तरह की टॉपर्स को मिलती है। उसे भी शर्मा जी के बेटे से कंपेयर ना किया जाए। जबकि यहाँ पर यही सब सोचते एक दिन वो उठता है, मोटिवेशन से उठता है, अपनी डायरी उठाता है, पेन उठाता है और लिखने लग जाता है। वहाँ पर वो अपना शेड्यूल बना रहा है कि कल वो क्या करेगा, कि कल वो क्या करने वाला है, अब वो किस तरह से पढ़ाई करेगा, अब वो किस तरह से पूरा अपना टाइम मैनेज करेगा ताकि वो आगे जाकर के उसे सक्सेसफुल बनाए, ताकि वो आगे जाकर के उसके फुल मार्क्स आए। वो सोच के साथ में अपना डायरी उठाता है, पेन उठाता है और शेड्यूलिंग करने लगता है। नहाने धोने से लेकर उठने तक, कब उठना है, कब नहाना, खाना कब खाना है से लेकर के खेलने कब जाना, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पढ़ना कब है, सारी चीज़ें वो अपनी उस डायरी में लिखता है। उसका एक पेज फाड़ता है और डेस्क पर जाकर के जहाँ वो पढ़ता है वहाँ पर उसे चिपका देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो पेज वहाँ पर उसे दिखता है, लेकिन चौथे दिन उसे वह पन्ना नहीं दिखता। वो फिर से वही डीमोटिवेट होकर के अपने फिर से उसी सोच विचार करने लग जाता है। और वो बच्चा कोई और नहीं, आप सब हैं और हम सब हैं। अपने स्कूल टाइम में हमने कभी ना कभी ये चीज़ की हुई है कि हमने शेड्यूलिंग बनाई हुई है, हमने काफ़ी सारी कैलेंडर्स बनाए हुए हैं, लेकिन 2-4 दिन के वो मेहमान होते हैं, उसके बाद हम फिर से उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। ना तो उस जहाँ पर हमने वो शेड्यूलिंग बनाई हुई है, ना हमें उन पेज का पता होता है, ना हमें अपना पता होता है। हम वापस से उसी अपनी हैबिट्स में लग जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा ये एक चीज़ होती है, एक वीकनेस इसे कह लीजिए, कि वो उस चीज़ पर नहीं टिक पाते। आज हम आपको इस एपिसोड में टाइम मैनेजमेंट के इस कोर्स में एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं, 5 टिप्स बताने वाले हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, जो उसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगी, उसकी जो स्टूडेंट लाइफ है उसे काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगी। ये जो 5 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं होने वाली, मैं कोई मार्च से चीज़ें ला करके आपको अर्थ पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपने आपके आसपास सुनी होगी और आप सोचते होंगे कि यार इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इनके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे तो इन चीज़ों से बहुत कुछ होता है। ऐसी 5 टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ, एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली है। हम सब ने वो पेज बनाया है जहाँ पर हमने शेड्यूलिंग करी है, जहाँ पर हमने वो चीज़ें लिखी है कि कब मुझे उठना है, कब मुझे सोना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ना है, कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ना है। लेकिन जब शेड्यूलिंग की बात आती है तो वो 2-4 दिन का ही मेहमान होता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपको शेड्यूल नहीं बनाना है, आपको बनानी है अपनी टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट और शेड्यूलिंग में डिफरेंस क्या होता है? जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। टू डू लिस्ट में आपको सिर्फ अपने काम लिखने हैं जो कि आपको करना है। मान लीजिए मुझे एक्सरसाइज करनी तो आपने वहाँ टू डू लिस्ट में वो लिख दी, आपको कहीं खेलने जाना है बाहर तो आपने वो टू डू लिस्ट में लिख दिया, आपको गेमिंग करनी है आपने वो टू डू लिस्ट में लिख दिया, आपको पढ़ना है ये चैप्टर इतनी बजे से इतनी बजे तक तो आपने वो टू डू लिस्ट में लिख दिया। तो कुछ 5-10 काम हो गए जो आपको मेन जो काम होते हैं आपके, वो आपको लिखने हैं उस टू डू लिस्ट में। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनानी किस तरह से, शुरू से लेकर के एंड तक आपको टू डू लिस्ट की हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे शुरुआती वीडियो में देखने को मिलेगी जो हमने बनाया था। आपको आई बटन में वीडियो देखने को मिलेगा, आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में वो वीडियो देखने को मिलेगा और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देखने को मिलेगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वो एपिसोड जाकर के देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टू डू लिस्ट की। अब टू डू लिस्ट वो कहते तो सब है कि आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, डेली शेड्यूल बनाना चाहिए, लेकिन उस पर टिक कोई नहीं पाता। उसी लिए हमने वो वीडियो बनाया कि आपको पता चलेगा कि टू डू लिस्ट बनानी किस तरह से है और किस तरह से उस पर टिके रहना है। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो टू डू लिस्ट आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, वो टू डू लिस्ट आपके पीछे पड़ जाएगी, काम आपको करना ही पड़ेगा वो, और वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, आपकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टू डू लिस्ट आपको बनानी है और उसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हुए आपको टू डू लिस्ट बनानी है, जो कि उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की। हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हम काफ़ी सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि लोग कहते हैं कि स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है। लेकिन जो नई चीज़ वो है कि स्टूडेंट में फोकस ज़रूर होना चाहिए, फोकस इज़ नेसेसरी। ठीक है, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपना जब होमवर्क करता था तो मैं टीवी के सामने बैठ करके होमवर्क करता था। तो जो मेरा होमवर्क 1 घंटे का होता था वो 3 घंटे खिंच जाता था, क्योंकि साथ में मैं टीवी भी देख रहा हूँ और होमवर्क भी कर रहा हूँ। यही गलती, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो एक साथ काफ़ी सारे काम करने लगते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो जिनका एग्जाम्स होता है तो ब्रेकफास्ट करते करते, लंच करते करते पढ़ रहे हैं।
वो शोर लेते लेते फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं। या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वही कि टीवी देखते देखते अपना होमवर्क कर रहे हैं या फिर अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, ये इस तरह से जो चीज़ें होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को घटाती है, क्योंकि आपका फोकस काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों पर हो जाता है। आपको एक चीज़ पर एक बार में फोकस करना है, वन थिंग एट अ टाइम। आपको एक चीज़ एक बार में ही करनी है, दैट्स इट। ये आपका रूल होना चाहिए। अगर ये आपका रूल नहीं है, ये आपकी हैबिट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ की। थर्ड चीज़ है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और जब हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो आप एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए या फिर आप अपने से बड़े काफ़ी सारे अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले लीजिए। आपको हर एक एज ग्रुप के बंदों को ले लीजिए, आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में मिलेंगे। आपकी लाइफ यानी कि स्टूडेंट की लाइफ है, यहाँ पर जब आपकी लाइफ में काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि चाहे कोई टॉपर हो या फिर कोई एवरेज बंदा हो, पढ़ना अच्छा नहीं लगता किसी को भी, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को इतनी अच्छी वो स्टडी नहीं लगती जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। टॉपर्स का आप ये कह सकते हैं कि उन्हें नंबर्स लाने होते हैं, उन्हें कंपटीशन में आगे रहना होता है, इसलिए शायद वो पढ़ते होंगे। लेकिन जो स्कूल्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो पढ़ना लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं और उसका एक्सक्यूज बनाते बनाते आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागे जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको बाहर जाके खेलना अच्छा लगता है, आप 1 घंटे की जगह 3 घंटे खेल सकते हैं। आपको मोबाइल फोन में सोशल मीडिया चलाना अच्छा लगता है, आपको रील्स देखना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। जबकि यहाँ से जो स्टडी है, स्टडी आपको अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ से आप पीछे छुड़ाना चाहते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जितना कम हो सके आप उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब क्या चीज़ है डिस्ट्रैक्शन में? सबसे बड़ी चीज़ है हमारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त को साथ पार्टी करना या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के साइड में जब आपके साइड में मोबाइल फ़ोन रखा है, वो उसकी घंटी बजती है या फिर वो नोटिफिकेशन आती है, वहाँ पर आपको इस चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबाना है, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन बटन कहा है। लेकिन जब वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है तो आपका ध्यान वहाँ पर चल जाता है। अब जो फोकस आपने आधे घंटे 1 घंटे जब पढ़ रहे थे तब शुरू में लगाया था, वही फोकस आपका टूट जाता है। अब वहाँ पर सारा ध्यान चला जाता है। आप में से कई लोग हैं जो अपना फोन साइलेंट पर रखते होंगे, लेकिन जब भी उस फोन वाइब्रेट होता है तब आपका ध्यान टूट जाता है, या फिर जब भी उस फोन की लाइट ऑन होती है तो भी आपका ध्यान टूट जाता है। भले ही आप फोन को टच करें या ना करें, लेकिन आपके माइंड में, आपको सबकॉन्शियस में वो चीज़ें चलती रहती है कि क्या नोटिफिकेशन आया होगा, किसका मैसेज आया होगा, क्या किस ऐप की नोटिफिकेशन आई होगी, किसने मेरा फोटो लाइक किया होगा। तो उस वजह से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई और चीज़ हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस को आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। जितना कम हो सकता है उतना कम इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है इनसाइडली, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। जब आपने रील बटन पर दबाया इंस्टाग्राम पर जाकर के तो आपके 2 घंटे बर्बाद हो चुके हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को, ये एक फैक्ट है। उसी के साथ मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ाता है, लेकिन कब उसे यूज़ करना चाहिए, किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करना चाहिए, कि सोशल मीडिया आपको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, कौन से एप्लीकेशंस को यूज करना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन को यूज करने से बचना चाहिए, मोबाइल फोन में गेम्स कौन कौन से होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, काफी सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही वीडियोस बनाने वाले हैं धीरे धीरे पूरे मोबाइल फोन के ऊपर। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ये थर्ड चीज़ आपकी होनी चाहिए। फोर्थ एक ऐसी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए और आपके लिए भी, वो है स्टार्ट योर डे अर्ली, यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, आप YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो देखते होंगे, पेरेंट्स आपको काफ़ी सारे फायदे गिनाते होंगे, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के स्टैंड ऑफ पॉइंट से हमने देखे तो वो है कि आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा घंटे फ्री मिल जाते हैं। जब आप 5 बजे उठते हैं और आपकी क्लासेस 9 बजे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे फ्री मिल रहे हैं। आप उनमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उनमें अपनी कुछ पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप अपने उनमें कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, आप ऐसे काम उनमें कर सकते हैं जो आपको
रियली इंटरेस्टेड, आप जिन कामों में हैं, जो काम आपको करना पसंद है, आप शुरुआत के उन 2-3 घंटों पे 4 घंटों में वो काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जितनी जल्दी आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आप जल्दी उठ करके अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपनी टू डू लिस्ट अब देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आज मुझे क्या काम करना है। एक स्टूडेंट अगर जल्दी उठ करके ये चीज़ सोचता है, अपने टू डू लिस्ट के बारे में सोचता है, देन ही और शी इज़ अ विनर। मतलब आप पहले ही गेम जीत चुके हैं। ये आपकी बस आपको ये, अगर आप इन 5 में से ये 2 चीज़ें भी कर लेते हैं, देन यू आर द विनर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना है इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल्स को जो कि आपको मिल रहे हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल्स क्या है, इनको अगर हम समझें तो वो क्या है, आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे बहुत दिनों से एक चीज़ बार बार दोहराए जा रहे हैं कि बेटा मोबाइल फ़ोन कम चलाओ, बेटा मोबाइल फ़ोन कम चलाओ, बेटा मोबाइल फ़ोन कम चलाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत दिनों से लगातार वो चीज़ें आपसे कह रहे हैं, जब भी आप उन्हें दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मोबाइल फ़ोन एक्चुअल में ज़्यादा चला रहे हैं। वो गलत नहीं कह रहे हैं, आप सही में मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। या फिर मानकर चलते हैं कि आप काफ़ी दिनों से हेडेक फील कर रहे हैं, तो हेडेक फील करने के काफ़ी सारे ऑप्शन, काफ़ी सारे यहाँ पर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करना चाह रहे हो लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हो रही हो सकता है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा, आप लैपटॉप पर गेमिंग करते वक्त या फिर मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हो। तो ये है इंटरनल सिग्नल। आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रहे थे, वो था एक्सटर्नल सिग्नल्स। तो अगर आप जितना जल्दी हो सके इन इस इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल्स को समझ करके उस तरह से रिएक्ट करेंगे तो बहुत आसान आपकी लाइफ हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आज जो भी लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल्स को समझते हुए आप कुछ भी चीज कर सकते हैं, यही कहलाती है अपॉर्चुनिटी। अगर आप बाहर के सिग्नल समझ सकते हैं, अगर आप इंटरनल सिग्नल समझ सकते हैं तो आप एक सेल्फ अवेयर पर्सन बन सकते हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट अपना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लोगों की लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट हर किसी की स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए। आपको ये हैबिट्स बनानी है, आपको इन 5 पॉइंट्स को बहुत नेगेटिव वे में नहीं लेना, लेकिन इनको हैबिट्स बना करके इनको रोज प्रैक्टिस करनी है कि रोज आपको टू डू लिस्ट बनानी है, रोज आपको फोकस्ड रहना है, रोज आपको अपना दिन जल्दी शुरू करना है, ये सारी चीज़ें। और आपको वो वीडियो जरूर देखना है जो कि मैंने कहा है टू डू लिस्ट किस तरह से बनानी है। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना है और उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा किस तरह से प्रोडक्टिव टू डू लिस्ट बनानी जानी चाहिए जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो काम आपको करने ही पड़ेंगे, किस तरह से कहाँ पर वो टू डू लिस्ट रखनी चाहिए ताकि वो पेज जो 2-4 दिन में गायब हो जाता था वो गायब ना हो। उसके लिए आपको एंड स्क्रीन में ये वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक और वीडियो में।